हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेंस ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच। लास्ट वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें कॉकरोच के अंदर, जैसे सारे इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वैसे ही कॉकरोच जो है ऑल मेजर टाइप के सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स प्रोवाइड कराता है, यानी कि उसके पास होते हैं। जैसे कि टच के लिए, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, हीयरिंग के लिए, साइट के लिए, इसके पास सारे के सारे मेजर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें से जो साइट के लिए रिसेप्टर है उसको बोलते हैं कंपाउंड आई। कंपाउंड आई को छोड़ के जो बाकी चार रिसेप्टर्स हैं, टच के लिए, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, हीयरिंग के लिए, ये जो चार रिसेप्टर्स हैं ये सिंपल होते हैं और ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और स्पेसिफिकली ये मॉडिफिकेशन होते हैं हाइपोडर्मल सेल्स की। जैसे कि एक एपिडर्मिस हो गई, उसके नीचे प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस। तो ये जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं उनकी ही मॉडिफिकेशन होती है ये रिसेप्टर्स या फिर सेंस ऑर्गन्स, एक्सेप्ट कंपाउंड आइज या फिर साइट के लिए जो सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। इन सेंस ऑर्गन्स को इसलिए सेंसिले बोला जाता है। सिंगल को सेंसिलियम बोला जाएगा और कलेक्टिवली इनको सेंसिले बोला जाता है। यानी कि टेस्ट, टच, स्मेल और हियरिंग के जो सेंस ऑर्गन्स है ये स्किन के अंदर प्रेजेंट है और इन रिसेप्टर्स को या सेंस ऑर्गन्स को सेंसिले बोला जाता है। तो अगर हम एक सेंसिलियम का स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर एक न्यूरोसेंसरी सेल प्रेजेंट होती है, एक इसके अंदर ट्राइकोजन सेल प्रेजेंट होती है एंड एक इसके अंदर टोरमोजन सेल प्रेजेंट होती है। तो ये सेल्स एक सेंसिलियम के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सेंसिलियम का यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक सेंसरी सेल प्रेजेंट है। जो ये गई है यहाँ से, ये क्या है? सेंसरी सेल है। यहाँ तक ये सेंसरी सेल है। इसको सराउंड कर रही है ये वाली, जो इसको सराउंड करती है उसको बोलते हैं ट्राइकोजन सेल, एंड इसको भी जो सराउंड करती है उसको बोलते हैं हम टोरमोजन सेल। ये जो दो सेल है, ट्राइकोजन एंड टोरमोजन जो सेल है, ये पेनिट्रेट करती है थ्रू क्यूटिकल एंड एक्सटेंड अप टू बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस तक ये एक्सटेंड करती है। और इनमें से जो टोरमोजन सेल है वो अपने अंदर क्या करते हैं? एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये यहाँ पे इसने सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है जिसके अंदर से सीटा जो है, यानी कि इसका जो हेयर है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। इस जो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है इसमें से एक सीटा क्या करेगा? प्रोजेक्ट करेगा यहाँ से। अगर हम सेंसरी सेल की बात करें तो सेंसरी सेल का एक एंड कनेक्ट होता है, कनेक्टेड विद द क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन। अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर जो सेंसरी सेल है इसका ये क्यूटिकल है, यहाँ पे इसका एक एंड क्या है? क्यूटिकल से अटैच है, यहाँ पे क्यूटिकल से अटैच है। एंड अदर इज विद नर्व फाइबर। दूसरा क्या है? यहाँ से नर्व फाइबर के से अटैच होता है, जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं उनसे होगा और पासिस इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो जाती है। तो एक एंड इसका क्यूटिकल से कनेक्टेड है एंड अदर एंड कनेक्टेड होता है ऑप्टिक नर्व से या फिर नर्व फाइबर से। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिसेप्टर की बात करें, थिग्मो रिसेप्टर और टेक्टाइल सेंसिले। ये टेक्टाइल है यानी कि टच के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे। ये प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, ऑल ओवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट एविडेंट प्रेजेंट होते हैं ओवर एंटीने, मैक्सिलरी पल्प, लेग्स एंड एनल सर्काई। ये जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं लाइक एंटीने, मैक्सिलरी पल्प्स, लेग्स, एनल सर्काई, ये हम जो इस सीरीज का जो आर्थ्रोपोड्स प्लेलिस्ट है उसके फर्स्ट वीडियो के अंदर सब जो पार्ट 1 है उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी टेक्टाइल सेंसिली है तो ये सेंसिटिव होते हैं टच के लिए, हेल्प करते हैं इन सर्चिंग फूड की सर्चिंग में ये हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट इज द ऑडिटरी रिसेप्टर्स। ऑडिटरी है यानी कि ये हीरिंग में हेल्प करेंगे। अकर अपॉन वेंट्रल सरफेस ऑफ द एनल सर्काई, जो एनल सर्काई प्रेजेंट होती है उसके वेंट्रल सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं एंड ये हेल्प करते हैं हीरिंग के अंदर। एंड जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर जो ऐसे लास्ट सेगमेंट होता है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एनल सर्काई। एनल सर्काई के वेंट्रल सरफेस यानी कि ये जैसे डोर्सल होगी, हम जो व्यू कर रहे हैं इसके अपोजिट क्या होगा, वेंट्रल होगा। तो उस वेंट्रल सरफेस के ऊपर जो है ऑडिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हीरिंग में हेल्प करते हैं, इसको कॉकरोच को सुनने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द थर्मल और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये होते हैं ऑर्गन ऑफ स्मेल, स्मेल के लिए होते हैं ये। फाउंड अपॉन एंटीने, मैग्जिलरी एंड लैबियल पाल्प एंड इसके अलावा लैबियम एंड हाइपोफेरिंग्स, इन स्ट्रक्चर्स के जो है ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। एंटीने, मैग्जिलरी पाल्प, लेबियल पाल्प, लेबियम एंड हाइपोफेरिंग्स के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट और गस्टेटरी सेंसिले। टेस्ट और गस्टेटरी सेंसिले किसके लिए होते हैं, टेस्ट के लिए होते हैं। अकर ऑन मैग्जिलरी पाल्प एंड लेबियल पाल्प, ये प्रेजेंट होते हैं मैग्जिलरी एंड लेबियल पाल्प के ऊपर। तो ये सेंसिले हमने डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर हीरिंग के लिए भी है, टच के लिए भी है और इसके अलावा उसके टेस्ट के लिए भी है। तो ये सेंसिले हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे आई के बारे में। कंपाउंड आई इनके अंदर इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती है और कंपाउंड आई क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स आई होती है, इसकी वर्किंग भी कॉम्प्लेक्स होती है, ये कॉम्प्लेक्स आई होती है। इसके अंदर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक एंड किडनी शेप्ड आईज प्रेजेंट होती है। किडनी शेप आईज ऐसे होंगी, यहाँ पे ऐसी आईज यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, किडनी शेप आईज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्लैक होती है, लार्ज होती है। लोकेटेड डोर्सो वेंट्रली लोकेट करती है। सपोज ये हेड हो गया कॉकरोच का, इसके डोर्सो वेंट्रली ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, जो कि कैसी होंगी, किडनी शेप होंगी। आउटर सरफेस ऑफ द आई इज समवट कन्वेक्स, जो इसका आउटर सरफेस होगा वो कैसा होगा, कन्वेक्स होगा। एंड डिवाइडेड इनटू अबाउट 2000 स्मॉल एंड हेक्सागोनल एरियाज कॉल्ड फैसेट्स। फैसेट्स के अंदर ये डिवाइड होता है। फैसेट्स क्या होते हैं, हेक्सागोनल एरियाज होते हैं और ये फैसेट्स कवर्ड होते हैं विद ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल, जिसको कॉर्निया बोलते हैं। एक ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल होगी, मॉडिफिकेशन है, यानी कि क्यूटिकल ही यहाँ पे कॉर्निया फॉर्म करेगी। ईच आई इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ओमिटीडिया। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक जो आई है, एक कंपाउंड आई है, अबाउट 2000 ओमिटीडियम यूनिट्स की बनी होती है। 2000 ओमिटीडियम यूनिट होती है, तो लार्ज नंबर ऑफ ओमिटीडिया इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम ओमिटीडियम की बात करें, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, डायोप्ट्रिक पार्ट एंड रिसेप्टिव पार्ट। ये दो पार्ट एक ओमिटीडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम ओमिटीडियम का स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट इसके अंदर डायोप्ट्रिक और फोकसिंग रीजन प्रेजेंट होता है। दो रीजन होंगे, तो फर्स्ट उसमें से डायोप्ट्रिक और फोकसिंग रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये जो अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इतना वाला, ये क्या है, यहाँ पे फोकसिंग रीजन होता है। बाई कन्वेक्स होता है ये रीजन बाई कन्वेक्स होगा। ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल एक्टिंग लेंस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो क्यूटिकल होगी वही क्या कर रही है, लेंस की तरह एक्ट कर रही है। और वो क्यूटिकल कैसी है, ट्रांसपेरेंस है। जितने भी इसके अंदर फैसेट्स प्रेजेंट है आई के अंदर, टुगेदर फॉर्म इट्स कॉर्निया। ये यहाँ पे ये यूनिट्स फैसेट्स की प्रेजेंट है जो कि कॉर्निया की तरह एक्ट करेंगी। इसके अलावा इसके अंदर कॉर्निजियन सेल प्रेजेंट होती हैं जो कॉर्निया को सिक्रीट करेंगी। ये प्रेजेंट होती है इसके नीचे, ये इसके नीचे ये यहाँ पे प्रेजेंट है, जो इसको क्या कर रही है, सिक्रीट करेंगे। इसके बाद क्रिस्टलाइन कोन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे क्रिस्टलाइन कोन प्रेजेंट होती है। क्रिस्टलाइन कोन जो है सराउंड होती है कोन सेल्स और विट्रिले से। यहाँ पे ये जो हमें शेडेड एरिया नजर आ रहा है, जो इसको सराउंड करता है क्रिस्टलाइन कोन को, कोन सेल, ये कोन सेल्स और विट्रिले से क्या होती है, सराउंड होती है।
इसके अलावा यहाँ पे एक आइरिस पिगमेंट शीट होती है जो इसको सराउंड करती है फोकसिंग रीजन को। अब अगर हम ये हमने देख लिया डायग्राम, अगर हम इसका टीएस कट करके देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम कट करके देखें तो इसके अंदर हमें नजर आएगा सबसे पहले क्रिस्टलाइन कोन हो गई यहाँ पे, इसके बाहर इसको सराउंड करती हैं कोन सेल्स। कोन सेल्स को इसके बाहर ये आइरिस पिगमेंट शीट जो है इसको सराउंड करती है। तो अगर हम टीएस देखें तो हमें ऐसा नजर आएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें, नेक्स्ट रीजन होगा रिसेप्टिव रीजन। ये यहाँ से लेके यहाँ तक रिसेप्टिव रीजन इसका प्रेजेंट होगा ओमिटिडियम का। रिसेप्टिव रीजन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इनर सेल्स ऑफ कोन सेल्स, ये हो गई कोन सेल। ये जो कोन सेल की इनर सेल्स है, कोन सेल्स की इनर सेल्स जो होंगी यहाँ पे लाई अपॉन एन इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड रेबिडोम। ये जो हमें ब्लैक नजर आ रहा है वो क्या है, रेबिडोम है। रेबिडोम के ऊपर क्या करती है, लाई करती है। जो कोन सेल्स की सेल्स हैं वो यहाँ पे रेबिडोम के ऊपर लाई करती है। secreted and enclosed by retinal cells और रेटिनुले, ये इसके बाहर इसको जो सराउंड करती है, यानी कि ये सीक्रीट भी होती है यहाँ से और ये एनक्लोज भी की जाती है रेटिनल सेल्स और रेटिनुले के अंदर, जो ये इसको सराउंड कर रहा है रेबिडोम को। रेटिनुलर सेल्स होंगी ये। अब इसके नेक्स्ट ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगी। ये यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, यानी कि ये एक तरह से रेस्ट करेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। कनेक्टेड विद नर्व फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे बहुत सारे नर्व फाइबर प्रेजेंट होंगे ऑप्टिक नर्व के, तो इससे ये कनेक्ट होगा, जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है उससे ये कनेक्ट होता है। तो ये रिसेप्टर रीजन हो गया। अगर हम इसका टीएस देखें तो इसके अंदर अगेन ये रेबिडोम प्रेजेंट है, ये रेबिडोम प्रेजेंट होगा। रेबिडोम को सराउंड करता है रेटिनुलर पिगमेंट शीथ, ये रेटिनुलर पिगमेंट शीथ इसको सराउंड करती है। और इसके अलावा ये रेटिनुलर सेल से मिलके बनी होती है, ये बहुत सारी इसके अंदर रेटिनुलर सेल्स प्रेजेंट होगी। और इसके भी बाहर जो ये हमें ये जो दो लाइंस और जो दो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं रेटिनुलर पिगमेंट शीथ, यानी कि ये ऑल और जो जो रिसेप्टिव रीजन है वो रेटिनुलर पिगमेंट शीथ से सराउंड होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमने दोनों रीजन की बात की है, फोकसिंग एंड रिसेप्टिव रीजन की, इनके अंदर एक डिस्टल एंड होता है और एक प्रोक्सिमल एंड होता है। अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें जहाँ से उसका ओरिजिन होता है, यानी कि जहाँ से वो निकलता है, ये वाला पार्ट होता है इसका प्रोक्सिमल और ये वाला पार्ट हो गया इसका डिस्टल। लाइक अगर हम अपने हैंड की बात करें तो इसके अंदर जो ये शोल्डर से जॉइंट है वहां से तो क्या है, ये प्रोक्सिमल पार्ट है, और जो फिंगर्स है उस साइड से क्या है, डिस्टल एंड है। तो ये प्रोक्सिमल एंड हो गया और ये डिस्टल एंड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हम डिस्टल एंड की बात करें तो यहाँ पे आइरिस पिगमेंट शीथ प्रेजेंट होती है, यानी कि डिस्टल एंड कौन सा है, ये वाला है, ये यहाँ से इससे अटैच होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से निकलता है ये। तो डिस्टल एंड के ऊपर आइरिस पिगमेंट शीथ यहाँ पे ये इसको सराउंड करती है। एंड जो प्रोक्सिमल पार्ट है, अगर प्रोक्सिमल पार्ट की बात करें, वहाँ पे रेटिनल पिगमेंट शीथ प्रेजेंट होती है। दिस वन रेटिनल पिगमेंट शीथ जो है इसको सराउंड करती है। तो ये दो शीथ जो है यहाँ पे आइरिस पिगमेंट शीथ एंड रेटिनल पिगमेंट शीथ जो है इस एक ओमिटिडियम को सराउंड करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें वर्किंग कैसे होगी इस आई की, यानी कि कंपाउंड आई की वर्किंग कैसे होगी। अब हर एक ओमिटिडियम, इसकी वर्किंग जो है कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि बहुत सारे ओमिटिडियम प्रेजेंट है इसके अंदर, और हर एक ओमिटिडियम, ईच ओमिटिडियम इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सेपरेट इमेज। हर एक ओमिटिडियम एक सेपरेट इमेज प्रोड्यूस कर सकता है ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन। जो भी ऑब्जेक्ट ये सीन करेगा, सपोज इसने ये ऑब्जेक्ट सीन किया है, तो अब ये एक ओमिटिडियम क्या करेगा, इमेज जो फॉर्म करेगा वो ऐसे एक पार्ट्स के अंदर इमेज फॉर्म करेगा, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। और ये जैसे कि ये कैसे इमेज फॉर्म हुई, एक मोज़ेक पैटर्न की तरह, एक मोज़ेक पैटर्न की तरह ये इमेज फॉर्म हो गई है।
और इसलिए इसको मोज़ेक विजन बोलते हैं। इसलिए इसको मोज़ेक विजन बोलते हैं क्योंकि ये एक तरह से मोज़ेक इमेज फॉर्म करता है, यानी कि मोज़ेक जैसे पार्ट्स होते हैं उसकी तरह ये फॉर्म करता है। जैसे कि मोज़ेक आर्ट वर्क के अंदर होता है वैसे ही फॉर्म करता है। तो ये कैसे होगा, ये ऑब्जेक्ट इसने सीन किया है और उसकी जो इमेज बनाएगा ये सेपरेट इमेज बनाएगा हर एक स्मॉल स्मॉल पार्ट्स की। तो अब जो कॉकरोच है वो कैसे देखेगा इस ऑब्जेक्ट को, ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर इस एक ऑब्जेक्ट को ये सीन करेगा। और ये कैसी होगी, मोज़ेक विजन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉकरोच के अंदर 2 टाइप की इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड होती है। 2 टाइप की इमेज फॉर्म होती है, जिसमें से फर्स्ट होती है एपोजिशन इमेज और मोज़ेक विजन, एंड सेकेंड वन होती है सुपरपोजिशन इमेज। तो अगर हम एपोजिशन और मोज़ेक विजन की बात करें, ये ब्राइट लाइट के अंदर फॉर्म होती है। जब ब्राइट लाइट होगी यानी कि दिन के टाइम पे ये फॉर्म होती है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही ब्राइट लाइट आएगी, यहाँ पे ये ब्राइट लाइट आएगी, ब्राइट लाइट आने के बाद पिगमेंट शीथ जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। यहाँ पे जो भी पिगमेंट शीथ प्रेजेंट थी, कौन कौन सी थी, आइरिस पिगमेंट शीथ एंड रेटिनल पिगमेंट शीथ, ये एक्सटेंड हो जाएंगी दोनों की दोनों। और जो ओमिटिडियम है जिनके ऊपर लाइट जाएंगी वो ऑप्टिकली आइसोलेटेड हो जाएंगे एडजेसेंट वन से। सपोज इसके ऊपर ये लाइट गई है, जो ज़्यादा रेड हमें नजर आ रहा है उसके ऊपर लाइट गई है, एडजेसेंट के ऊपर लाइट नहीं गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली आइसोलेट हो जाएगा दूसरे जो भी यहाँ पे ओमिटिडियम प्रेजेंट है। तो लाइट रेज आएंगी, अब लाइट रेज कैसे आएंगी, जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी वो पार्टिसिपेट करेंगी यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के अंदर। जो भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी वही इमेज फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करेंगी। जो ऑब्लिक चली जाएंगी वो हेल्प यहाँ पे नहीं करेंगी। ऑब्लिकली रेज जो होंगी, ऑब्लिक रेज एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट सेल्स। जो पिगमेंट सेल्स थी, आइरिस पिगमेंट सेल्स एंड रेटिनल पिगमेंट सेल्स, वो क्या कर लेंगी, इनको एब्जॉर्ब कर लेंगी। और सिर्फ जो लाइट रेज पैरेलल आएंगी वही इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। और ये इमेज फॉर्म कर देगी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर। और एक अगर हम उन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को एक जगह रख के देखेंगे तो वो हमें एक मोज़ेक जैसा नजर आएगा। इसलिए इसको मोज़ेक विजन बोलते हैं, या फिर एपोजिशन और मोज़ेक इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है। इसके बाद अगर सेकंड इमेज की बात करें, सुपरपोजिशन इमेज। सुपरपोजिशन इमेज डिम लाइट के टाइम पे होती है, यानी कि नॉक्टर्नल विजन के टाइम पे, नाइट के ड्यूरिंग जो एक्टिविटी करता है उसके टाइम पे। मोस्टली ये नॉक्टर्नल एक्टिविटी करेगा तो उस टाइम पे इसकी सुपरपोजिशन इमेज ही फॉर्म होती है। तो ये डिम लाइट के अंदर फॉर्म होगी। इसके अंदर क्या होगा, जो आइरिस पिगमेंट शीथ है, जो भी यहाँ पे आइरिस पिगमेंट शीथ है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। वहाँ पे एक्सटेंड हुई थी लेकिन यहाँ पे कैसी हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे जो भी पिगमेंट शीथ्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जो भी ओब्लिकली रेज होंगी, अब ओब्लिक रेज जो है वो रिसेप्टर रीजन तक पहुँचेंगी। ओमिटिडियम की हमने बात की थी, ये यहाँ पे क्रिस्टलाइन कोन हो गई, इसके नीचे जो पार्ट प्रेजेंट है वो क्या है यहाँ पे, वो है यहाँ पे रिसेप्टर रीजन। तो उसके पास ये जो ओब्लिकली रेज है, जो ये यहाँ से ओब्लिक होके पहुँच रही हैं, वो रेज इसके पास पहुँचेगी और इस वजह से ये ओवरलैपिंग इमेज फॉर्म करेगा। ओब्लिक रेज यहाँ पे पहुँचेगी जिसकी वजह से इमेज जो है वो शार्प नहीं बनेगी। इमेज तो फॉर्म हो जाएगी लेकिन वो शार्प नहीं बनेगी, और ये इमेज उतनी ब्राइटर भी नहीं होगी जितनी वो दिन के टाइम पे बनी थी, यानी कि एपोजिशन इमेज के अंदर फॉर्म हुई थी। तो ये ओवरलैपिंग इमेज फॉर्म होगी। लाइक ये अगर ऑब्जेक्ट था तो इमेज जो है इसकी ऐसे ओवरलैपिंग फॉर्म होगी। वो क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑब्लिक रेज जो है रिसेप्टर रीजन तक पहुंचती है। तो ये जो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी ओवरलैपिंग इमेज, इससे कॉकरोच को आइडिया हो जाएगा कि सराउंड में उसके कोई चीज़ या फिर कोई फूड या फिर कुछ भी मूव कर रहा है। उसको क्लियर आइडिया नहीं होगा, क्लियर उसको इमेज फॉर्म दिखेगी नहीं, लेकिन सिर्फ उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आइडिया हो जाएगा हाँ कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या फिर वो मूविंग कर रहा है उसके सराउंड में।
तो ये दो टाइप की इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है कॉकरोच के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स जो है वो कैरी करती हैं इम्पल्स टू द ब्रेन। ब्रेन तक इम्पल्स वो क्या करेंगे, कैरी करेंगी। ब्रेन उनको इंटरप्रेट करेगा और क्या करेगा, अपराइट मेंटल इमेज फॉर्म करेगा। अपराइट इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। इसके अलावा एक छोटा सा पोर्शन और है फेनिस्ट्रा, जिसको हम फेनिस्ट्रे बोलते हैं या फिर इनको oocells और सिंपल आइज बोलते हैं। ये हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था पार्ट 1 के अंदर। तो फेनिस्ट्री क्या होता है, बेस ऑफ एंटीने के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये एंटीने यहाँ से गए हैं, इनके बेस के ऊपर यहाँ से ये प्रेजेंट होता है। oocells रिप्रेजेंट अ सिंपल आई और oocells एक सिंपल आई को ये रिप्रेजेंट करता है। कंसिस्ट सिंगल कॉर्नियल फेसिट, इनके अंदर सिंगल कॉर्नियल फेसिट बनी होती है, यानी कि इनके अंदर प्रेजेंट होती है। काम क्या होगा, हेल्प इन डिस्टिंग्विश ब्राइट एंड डिम लाइट। जो ब्राइट एंड डिम लाइट है उनको डिस्टिंग्विश करने में ये हेल्प करता है। इसका काम सिर्फ क्या है, ब्राइट लाइट और जो डिम लाइट है उसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा। तो ये काम हो गया फेनिस्ट्रे का या फिर oocells और सिंपल आई का। तो यहाँ तक जो सेंस ऑर्गन्स है कॉकरोच के वो कंप्लीट होते हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया। सेंसिले थे अलग अलग टाइप के, टच के लिए, टेस्ट के लिए, हियरिंग के लिए, एंड कंपाउंड आइज थी साइट के लिए, जिसके अंदर दो टाइप की इमेज फॉर्म होती है, सुपरपोजिशन और एपोपोजिशन, और दोनों ही कैसी होती है, अपराइट इमेज होती हैं। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.